तो दोस्तों ट्रम्प चाचा जी ने पहले खुद ही थूका और अब खुद ही चाट लिया। मतलब भाई साहब, जिस इंसान ने पूरी दुनिया को चटवाने पर मजबूर कर दिया। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ताऊ जी, हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि इंडिया में भी लोगों ने गैस और पेट्रोल की लाइन में खूब अपनी घिसवाई है। भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र, जिसका श्रेय जाता है माय फ्रेंड। वैसे जहां पूरा देश इजराइल और ईरान की लड़ाई में दुखी था कि कब कौन सी मिसाइल आ जाए, किधर से आ जाए, इस टाइम पे इन चचा जी ने पूरी दुनिया को एंटरटेन किया है। फुल टू कॉमेडी। क्या गजब टोपीबाज इंसान है ये। पहले खुद ही 48 घंटे का अल्टीमेटम देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ईरान अगले 48 घंटे में होर्मुज को नहीं खोलता है तो ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट्स और तेल ठिकानों पर भीषण हमले होंगे। फिर खुद ही सफेद झंडा उठा के सबसे आगे लाइन में खड़ा मिलता है कि हम सीज फायर करेंगे। हम ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हो चुका है। जी हाँ, फिलहाल इस वॉर में रोटी सेकने वालों के लिए बुरी खबर ये है कि 15 दिनों के लिए सीज फायर हो गया है। मतलब ईरान को पाषाण युग में भेजने वाले चच्चा आज खुद ही घुटनों पर आ गया है और इसकी फिर से सच में बिकने वाली है। लेकिन इस लड़ाई में कॉम्प्रोमाइज करवाने वो देश आया है जहां पेट्रोल अब की बार पेट्रोल की बात हो रही है, जहां अब की बार पेट्रोल 450 से भी पार हो गया है। देखिए, ये 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस है 459 रुपीज। बताओ, वो देश जो गोबर पर टैक्स लगवाने के लिए गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा चुका है। लाहौर समेत पंजाब भर में भैंसों के गोबर पर टैक्स आयद करने का फैसला। क्या बात कर रहे हैं? 30 रुपए रोजाना गोबर फीस वसूल करने की तजवीज दी गई है। वो 2 देशों के बीच कॉम्प्रोमाइज करवा रहा है और वही हमारा जीएसटी वाला देश संकट में है। अरे संकट में नहीं, देश रैली में है। मैं जीवन में चुनौतियों से नहीं, चुनौतियों से परेशान हूँ। क्योंकि यस, चुनाव है। लेकिन ये बात कम हजम होने वाली है कि फटीचर देश के कहने पर सीज फायर हो गया। ये यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, ये पूरे का पूरा इंसान ही गड़बड़ है। अमेरिका का दलाल बहन। जिस इंसान के बच्चों वाले डिसीजन के चलते पूरा अमेरिका इनके खिलाफ हो गया है और इसको डर सताने लगा है कि कहीं सत्ता परिवर्तन ना हो जाए, इसीलिए ये फूफा जी नाराज हैं, घुटनों पर आ गए हैं। चलो फिलहाल तो रात की खबर है कि युद्ध रुक गया और बहुत दिनों के बाद ही सही लोगों का पोर्टफोलियो लाल सिंह चड्ढा से हरि सिंह प्रसाद नजर आया। पैसा ही पैसा होगा। जैसे ही सीज फायर की बात हुई, शेयर मार्केट ने सबको खुश कर दिया। नहीं तो इन चच्चा के तेल के आगे पूरी दुनिया का तेल निकल चुका है और पाकिस्तान के लोगों को मरियम के आगे 450 वाला तेल भी महंगा नजर नहीं लग रहा। मरियम नवाज वाला लीडर कोई नहीं। अच्छा, पेट्रोल महंगा जितना मर्जी हो ये ना मर्जी करी जावे, ओदे वर्गा लीडर कोई नहीं। ऐसी की रीजन है छोटे भाई? बस इसलिए ये इतना महंगा तेल ले रहे हैं। 459 रुपीज रोज ही लेंगे ना मैडम, मंजिल पर जो पहुंचना है इनको। इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए शहबाज शरीफ ने क्या दिमाग लगाया है। हफ्ते में एक इजाफी छुट्टी ताकि तेल की बचत हो। लेकिन मानना पड़ेगा, जो परमानेंट सॉल्यूशन इनकी आवाम की आइंस्टीन ने बताया है वो शहबाज के दिमाग में भी नहीं आया। साइकिल चलाएं। हाँ साइकिल चलाएं, साइकिल चलाना सही रहेगा ना। आपको नहीं लगता अभी थोड़े टाइम तक पाकिस्तान में लोग सारे साइकिलों पे आ जाएंगे? हाँ साइकिल इस हिसाब से तो गधे पे आ जाएंगे, साइकिल तो बड़ी बात है। और इसीलिए सड़क के बीचों बीच गधों की नस्ल बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। बताओ, ये हालत हो चुकी है इनकी और इनको इंडिया की हालत खराब लगती है। इंडिया में हालत यह है कि वहाँ पे जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। अरे चच्चा, वो इंडिया में तो हर गली मोहल्ले में मिलता है, लेकिन अगर तेरे वहाँ मिला होता तो तेरे जैसा इंसान ना पैदा हुआ होता। एक बार इन भाई साहब की बात सुनिए, क्या कहना चाहते हैं। एक दिन के लिए भी जो है वो ऐसा वक्त नहीं आया कि हमारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो लाइनें लगी हों और लोग वहाँ पे जाएं और उनको पेट्रोल जो है वो मैसर ना हो। तो ये क्या है वे? किसी भी स्टॉप पे चले आओ, देख लो कितने लोग हैं, भाई की हालत दिखाओ। तो ये पेट्रोल पंप पर क्या कोई बिरयानी खाने आए हैं? तभी तो इनको सब बोलते हैं कि इनका खुद का पजामा तो संभल नहीं रहा और जींस पहनने वाले देश को उंगली कर रहे हैं। वहीं एक तरफ तो ये भैंस के हगने पर टैक्स लगा रहे हैं
और दूसरी तरफ इनके दिमाग में खर्चे वाले आइडिया जा रहे हैं। पाकिस्तान जो इतना बाहर से तेल मंगवा रहा है इतने सालों से, पाकिस्तान के पास इंडिया की तरह अपनी रिफाइनरीज क्यों नहीं है? अरे AK-47 की पैदाइश अरब लोग यहाँ पर लैट्रिन ना बनवाए और तुम रिफाइनरी लगवाने की बात कर रहे हो। भाई कौन चाहेगा पैसे लगा के शहीद होना, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मेरे पास तो पैसे नहीं है रिफाइनरी बनाने के लिए। अरे चच्चा, जब पैसे नहीं है तो गोला बारूद कौन से पेड़ पे लग रहे हैं? बताओ, ये हालत है इनकी। इनके पास पैसे नहीं है, गोबर पर टैक्स लगा रहे हैं और फिर भी मेरा प्यारा पाकिस्तान। चलो भाई ठीक है, भैंस इनकी, गोबर इनका, देश इनका, हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भाई साहब, एक फटीचर देश और दो देशों के बीच कॉम्प्रोमाइज करवा रहा है, यहाँ थोड़ी बात हजम नहीं होती। तो भाई साहब, इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें।